भगवान प्रसन्न हुए हैं ब्रजवासियों का ये भाव देखकर और क्या कहने लगे। छल छोड़ के आए हो पास मेरे, छल छोड़ के आए हो पास मेरे, पल में सब संकट दूर करूँगा। ब्रजवासियों धैर्य धरो मन में, मैं नख ऊपर गिरिराज धरूँगा। और भगवान ने अभयत्व प्रदान कर दिया, साथ में सबको लेकर गए हैं गोवर्धन की तलहटी में। ये कहते हैं जिन गोवर्धन जी महाराज की पूजा करी है वही गोवर्धन महाराज हमारा रक्षण करेंगे। और ले जाकर जो जतिपुरा नामक स्थान है ना, जो गोवर्धन गए होंगे, जब आप परिक्रमा करते हैं तो दान घाटी पड़ता है, मानसी गंगा पड़ता है, चकलेश्वर पड़ता है, पूछरी का लोटा, ये सब गोवर्धन की परिक्रमा के अंतर्गत पड़ता है। कुसुम सरोवर पड़ता है और राधा कुंड पड़ता है, श्याम कुंड पड़ता है। बहुत अद्भुत स्थान गोवर्धन। तो उस गोवर्धन में ही जो जतिपुरा नामक स्थान है ना, उस स्थान में जाकर भगवान ने अपना वाम हस्त इस प्रकार से गोवर्धन के नीचे प्रविष्ट कराया और कैसे उखाड़ लिया। परीक्षित छत्राकमिव बालकः, जैसे कि बरसात के समय जो छत्राकम अर्थात तो कुकुर मुत्ता सा उगाता है, तो जैसे बच्चे खेल खेल में अनायास ही बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बिना परिश्रम के, कोई बल नहीं लगाना पड़ता उस कुकुर मुत्ते को उखाड़ने के लिए, वो छूते ही गिर जाता है, इतना कोमल होता है। तो छत्राकमिव बालक, जैसे बच्चे खेल खेल में उस कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोष के उस गोवर्धन को वाम हस्त में उठा लिया है। और वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्र भाग पर भगवान ने उसको रख दिया। सभी ब्रजवासियों का भगवान के प्रति सखा भाव है। तो कन्हैया तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। सब ने अपनी अपनी लाठी लगा ली, अपनी अपने छाता लगा लिए, अपने अपने हाथ लगा लिए। और इस प्रकार भगवान ने जब गोवर्धन उठा लिया तो ब्रजवासियों को कहा, आओ ब्रजवासियों, अब इंद्र की वर्षा से तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब हमने वाटर प्रूफ बढ़िया वाला छाता खोल दिया है। सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। अब बाहर का जो जल भीतर आ रहा था, भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया, कुंडली मारकर चारों तरफ से बैठ जाओ, थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं आना चाहिए। तो शेषनाग कुंडली मार के बैठ गए हैं। अब बाहर का पानी अंदर नहीं आता, लेकिन बाहर तो बहुत पानी हो गया है, क्योंकि वर्षा तो चली रही है 7 दिन तक। तो बहुत अथाह जल समूह वहाँ पर दिखाई देता है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने, गोवर्धन हाथ में है, और कहा कि हे अगस्त्य मुनि, आइए अपनी रामावतार वाली प्यास बुझा लीजिए। और अगस्त्य मुनि आए हैं, समस्त जल को अंजुलि बांधकर पान कर गए हैं। ये कौन सी रामावतार वाली प्यास बुझाई अगस्त्य मुनि ने? जब श्याम जी राम जी बनकर आए थे तो सीता मैया ने एक बार भगवान राम से कहा कि प्रभु एक काम कीजिए, कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर आइए जिसकी खुराक बहुत अच्छी हो, क्योंकि ब्राह्मण जब पाता है तो ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे पितर बैठकर पा रहे हों। और आजकल ऐसे पाने वाले ब्राह्मण मिलते नहीं। श्राद्ध में खीर दो तो उनको शुगर है, पूरी दो तो उनको बीपी तेज हो रहा है, तो इसलिए यजमानों को आनंद नहीं आता। तो सीता मैया कहने लगी कि ऐसा ब्राह्मण लाना जो खूब खाए पिए। तो भगवान राम जी अगस्त्य मुनि को लेकर आए, प्रातःकाल ही ले आए 7 बजे। अगस्त्य मुनि को भक्त और भगवान ने आंखों ही आंखों में न जाने क्या योजना बना ली। और भगवान राम ने कहा, आज हमारा आपका नाश्ता भी यही है, दिन का भोजन भी यही है और रात्रि का भोजन भी यही है। अगस्त्य मुनि आए, सीता मैया प्रातःकाल रसोई में 7 बजे प्रवेश करती हैं और सुंदर 56 प्रकार का भोग सजाकर थाल में रख दिया। अगस्त्य मुनि पाने बैठ गए। 7 से 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। अगस्त्य मुनि कहते हैं, और लाओ सीते, और लाओ। सीता मैया थोड़ी प्रसन्न हुई। 11 बजे तक तो प्रसन्न थी कि प्रभु ने मेरी इच्छा का पालन किया, लेकिन जब दोपहर के 3 बज गए और अभी भी अगस्त्य मुनि कह रहे हैं और लाओ, और लाओ, और लाओ, अब घबराई, घबराने लगी। सोचने लगी कि मैंने तो ब्राह्मण को इसलिए बुलाया था कि ब्राह्मण भोजन से तृप्त होंगे, वरदान मांगने के लिए कहेंगे, तो मैं ये मांगूंगी कि अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मुझे दे दीजिए, लेकिन ये तो तृप्त ही नहीं हो रहे हैं।
और जो महिला सुबह 7 बजे से पूरियां बेल बेल के ऐसे ऐसे कर रही हो और बेलते बेलते 3 बज जाएं तो क्या दशा हो जाएगी। और तब सीता ने सोचा कि ये तो बीच बीच में पानी भी नहीं पीते, मध्य मध्य पिबेत वारिम, भोजन के बीच में थोड़ा सा केवल गला साफ करने के लिए, वैसे तो जल निषेध है लेकिन थोड़ा गला साफ करने के लिए थोड़ा बहुत जल पी लेना चाहिए। तो सीता मैया ने सोचा अगर एक आध घूंट जल का मार ले तो 2-4 पूरियां कम बनानी पड़ेगी, मेरी जान छूटेगी। तो सीता मैया अगस्त्य मुनि को जाकर कहती हैं कि महाराज शास्त्र कहता है मध्य मध्य पिबेत वारिम, बीच बीच में थोड़ा सा मध्य में, भोजन के मध्य में एक आध घूंट मार लेना चाहिए। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हाँ वो ज्ञान हमको है सीता, हमको मत समझाओ, जब हमारा मध्य आएगा हम स्वयं पानी पी लेंगे। अब तो सीता मैया के हाथ पांव फूल गए। राम राम, सुबह 7 बजे से जो खा रहा है 3 बज गए और अभी तक इसका मध्य नहीं आया, इसका अंत कब आएगा। इसका अंत आए ना आए लेकिन आज मेरा अंत जरूर आ जाएगा। सीता मैया घबरा गई और तब राम जी से कहा कि ऐसा ब्राह्मण लाने के लिए भी नहीं कहा था। और सीता जी को बहुत पीड़ित जब भगवान ने देखा तब भगवान राम ने कहा जाओ उनके भोजन पात्र में तुम तुलसी का दल छोड़ दो। और जब तुलसी का दल छोड़ा है तो वो अगस्त्य मुनि को शीघ्रता से डकार आने लगी है। तब सीता मैया की जान छूटी। लेकिन सीता मैया अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी भयभीत है। भगवान ने कहा अब क्या हो गया, अब तो जान छूट गई तुम्हारी। सीता मैया कहती है भैया अब भोजन करते ही थोड़ा ही कोई चला जाता है, थोड़ी देर रुकता है, 1 आध घंटा रुकता है। तो शास्त्र कहता है कि भोजन के 48 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। तो अब उनको पानी भी तो पूछना पड़ेगा। और जिसने कोटलों के हिसाब से भोजन खाया हो तो पता नहीं कितने लीटर पानी वो पिएगा। ढो ढो के मर जाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी इतना पानी। तब भगवान राम सीता मैया जी के इस कष्ट को निवृत्त करने के लिए भगवान राम ने अगस्त्य मुनि को प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन किया कि गुरुदेव रामावतार में हमने आपको भोजन पवाया है, पानी पिलाएंगे हम आपको कृष्णावतार में। तो आज भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन उठाए हुए हैं, इंद्र का जो जल सर्वत्र वज्रमंडल में दिख रहा है, भगवान कृष्ण ने कहा आइए अगस्त्य मुने रामावतार वाली प्यास बुझा लीजिए।